दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम MGICS अर्थात महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 MP स्पेशल में देखी थी और ये हमारी 2026 की लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। इसके फैक्ट को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। अब हम यूनिट 2 कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट कवर कर लिए। आज हमारा तीसरा पार्ट है और हम यूनिट 2 में पहले MP की कला संस्कृति को देख रहे थे। इसके अलावा हमने 2025 वाली यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां कवर कर ली थी और उसे ट्रिक के माध्यम से उसके फैक्ट को भी याद कर लिया था। इस वीडियो में हम 41 से 60 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, पहला रूपंकर, रंगमंडल, वागर्थ, अनहद। रूपंकर किससे संबंधित है? रूप है। रूप कैसा है? ललित रूप है हमारा। ठीक है, जैसे कृष्ण जी को कहते थे, कृष्ण का रूप कैसा? ललित है। ठीक है, रूप से हो जाएगा ललित। रंगमंडल, रंग इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो समानता है, मतलब रंगमंडल। ऐसा हम याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं। अगला हम याद कर लेते वागर्थ। वागर्थ का याद नहीं आ रहा। अनहद, अनहद का ऐसा हो जाएगा कि सारी हदें कब पार हो जाती है? शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत मिल जाते हैं तो सारी हदें पार हो जाती हैं। तो अनहद का हम ये वाली ट्रिक बना लेंगे। अर्थात देखो, 1 का 3 इसमें और इसमें है, फिर सेकंड का 2 दोनों में है, तीसरे का हमें पता नहीं है, अनहद चौथे का हमें पता है शास्त्रीय संगीत, तो 4 में 1 इस सिर्फ इसका है, तो 3 2 4 1 हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। तो वागर्थ कविता के केंद्र है। ऐसा हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। बाकी याद सारे हैं, रूपंकर ललित से, रंगमंडल रंगमंच से, वागर्थ कविता से, अनहद शास्त्रीय संगीत से। ये अपनी जिस समय कुछ चीजें याद नहीं आती उसे स्किप करके हम अगला देख सकते हैं, इसलिए हमने पॉइंट मतलब जो सी है वागर्थ, उसको थोड़े देर के लिए इग्नोर किया था। इसकी डिटेल, रूपंकर ललित कला से, रंगमंडल रंगमंच से, वागर्थ कविता का केंद्र, अनहद शास्त्रीय संगीत। अगला हमारा 52 गजा में किस देवता की मूर्ति है? पहले हम देख लेते 52 गजा कहाँ? बड़वानी में स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है, एक मंदिर है। तो इसमें मल्लीनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, महावीर 24वें तीर्थंकर थे, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। तो जो हमारे 52 गजा में किसकी है? ऋषभदेव की मूर्ति है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ब से 52 गजा, ब से ही बड़वानी। 10 किलोमीटर दूर बड़वानी से 15वीं शताब्दी में कितनी? 72 फीट ऊंची है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। प्रथम इन्हें पार्श्वनाथ 23वें, महावीर 24वें, मल्लीनाथ कौन से? 19वें थे। ठीक है, ऋषभदेव का वर्णन हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। पार्श्वनाथ 23वें हम देख चुके थे, इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह की संकल्पना दी। इसमें जो महावीर है उन्होंने एक ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, शेषशाही तालाब का संबंध किस दुर्ग से है? ठीक है, कौन सा? शेषशाही। शेषशाही बांधवगढ़ से, मंडला से, दतिया से या फिर मंदसौर से। तो जो शेष बचा या फिर जो शेर है उसको हम बांध नहीं सकते, ऐसा हम कर लेते हैं। शेर को हम बांध नहीं सकते तो बांधवगढ़ दुर्ग। और दूसरा हम ये भी याद कर लेते हैं, वर्तमान में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो बाघ को हम सिर्फ याद करने के लिए शेर बोल रहे हैं, बाकी शेर और बाघ में अंतर होता है। बाघ को हम याद करने के लिए शेर बोल रहे हैं। शेर सबसे ज्यादा कहाँ? बांधवगढ़ में है, नेशनल पार्क में। ऐसा हम याद कर लेते हैं। तो 3 का 43 का ए हो जाएगा हमारा।
उमरिया जिले में स्थित किसने बघेल राजा व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था? इस स्थान पर शेषशाही तालाब में स्थित भगवान विष्णु की कौन सी लेटी हुई प्रतिमा स्थित है एवं वीर सागर कुंड भी स्थित है? बांधवगढ़ का किला रामायण कालीन है। बांधवगढ़ के शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है। दिवाली के अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में गेरू रंग से जालीनुमा आकृति बनाई जाती है, उस चित्रकला को क्या कहते हैं? नोरता, नोरता हमें पता है नवरात्रि में बनाया जाता है। मोरते, मोर की पूजा की जाती है हलछठ के दिन। ठीक है। मामूलिया और सुरेती, जो सुरेती है वो कब दीपावली पे बनाई जाती है चित्रकला सुरेती गेरू रंग से बनाई जाती है जालीनुमा आकृति। तो सुरेती बुंदेलखंड में दीपावली के समय गेरू से जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है बघेलखंड का लोकगीत लोक कौन सा? घोटुल पाटा किस अवसर में गाया जाता है? घोटुल पाटा विवाह में, उत्सव में, मृत्यु में या फिर जन्म में? जैसे घोटू में जैसे अगर आपके यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या हम घाटा करते हैं, तो घाटा को ही घोटुल पाटा कहा गया। तो वो किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। घोटुल पाटा मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में गोंड एवं मुड़िया जनजाति के लोगों द्वारा मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला क्या गीत है? इस लोकगीत में मुख्यतः राजा जोलौंग की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्यों का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। यह लोकगीत मुख्यतः बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा गाया जाता है। तो इसका आंसर कौन क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, मृत्यु पे। ठीक है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में एक भित्ति चित्रकला नहीं है? ठीक है। कौन सी एक चित्रकला नहीं है? थापा एक चित्रकला है, विवाह के अवसर पर हाथ का थापा लगाया जाता है। दिवासा, तिलंगा भी एक है, लेकिन जो बरायन है, ठीक है, बरायन जो है वो एक भित्ति चित्रकला नहीं है। ठीक है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। बी जो बरायन है, बरायन बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का प्रमुख लोक चित्र है। वधु मंडप में विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। सवनाही, मांडना, दिवासा और चित्रावन मालवा के हैं। थापा निमाड़ का है। तिलंगा बघेलखंड का भित्ति चित्र है और वो लोक चित्र है। बरायन का लोक चित्र है, बाकी तीनों भित्ति चित्र है। गाय गोहरी उत्सव किस क्षेत्र में बनाया जाता है? ठीक है। तो ये जो गाय गोहरी उत्सव है वो झाबुआ राजपुर में बनाया जाता है दीपावली के बाद, होली के बाद। यह मालवा क्षेत्र में भील जनजाति प्रमुख त्योहार अवसर दीपावली के अगले दिन, ठीक है, होली नहीं, दीपावली के अगले दिन ही होता है, जिसे हम गोवर्धन पूजा या फिर गाय दौड़ दौड़ाना बोलते हैं। तो वही है गाय गौरी उत्सव। कहाँ? झाबुआ राजपुर में भील जनजाति निवास करती है। दीपावली के अगले दिन गायों के झुंड को भीड़ के ऊपर से गुजारा जाता है। बीमारी से मुक्ति की कामना की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थ स्थलीय नहीं है? मुक्तागिरी, सोनगिरी, कुंडलवन तथा सांची। तो जो सांची है वो एक जैन तीर्थ स्थल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जिसका निर्माण सांची का विलय किसने? अशोक ने मौर्य वंश के राजा ने करवाया था। ठीक है। तो मुक्तागिरी कहाँ पर स्थित है? बैतूल में स्थित है। सोनगिरी दतिया, कुंडलवन दमोह, गोमटगिरी इंदौर, पुष्पगिरी सोनकच्छ, सांची बौद्ध स्तूप में शामिल है। ठीक है। अब जैसे देखो मुक्तागिरी है तो मुक्ति हमें कैसे मिल गई? बेतु की बातें कर रहे थे तो हमें मुक्ति मिल गई। सोना गिरा कहाँ? दांत में लगा। सोना गिरा तो कहाँ लगा? दांत में लगा, तो सोनागिरी दतिया। गोमटगिरी सभी को याद है इंदौर में स्थित है। कुंडलवन दमोह, ठीक है, और पुष्पगिरी सोनकच्छ। कच्छ में क्या बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? ग्वालियर, रायसेन, ओरछा या बांधवगढ़? तो जो आलम है, आलम कहाँ ग्वालों को मिलता था सबसे ज्यादा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के साथ रहे तो उनको सबसे ज्यादा आलम मिला है। तो आलमगीर ग्वालियर में, और कृष्ण जी ग्वाल थे, गैया चराने जाते थे। हम ट्रिक बना के सिर्फ याद कर रहे हैं। तो आलमगीर ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर दुर्ग के किलों का रत्न भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसमें आलमगीर दरवाजा, हिंडोला, गुजरी महल, चतुर्भुज और हाथीफोड़ दरवाजा स्थित है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख शहरीय जनजाति। शहरीय जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? शहरीय जनजाति का हमने निवास देखा था, ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में विस्तृत है। ठीक है, पिछड़ी जनजाति में से एक है। शहरीय जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। खुटिया पटेल शहरियाओं का जाति सम्मान सूचक शब्द है, बिल्कुल सही है। लहंगी, दुलदुल घोड़ी, रागिनी आदि शहरिया का जनजातीय नृत्य, बिल्कुल सही है। शहरीय जनजाति में कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला को फाल्या कहते हैं। फाल्या नहीं कहते, फाल्या तो भील में उनके घर को कहते हैं, मकान या आवास को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, भील जनजाति से संबंधित है। सॉरी, फाल्या शब्द किससे? भील जनजाति से संबंधित है। भीलों के गांव को फाल्या कहा जाता है। ठीक है, शहरीय जनजाति निवास स्थान मध्य प्रदेश का भिंड मुरैना, लहंगी, दुलदुल घोड़ी, रागिनी, जाति सम्मान सर, खुटिया पटेल, कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला को क्या सहायिका कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित भरनोटी बोली का संबंध किस जनजाति से? तो भरनोटी जो बोली है वो कौन? भारिया जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। भाषा भरनोटी, भाषा भारिया, भीलिके का भील, गोंडी गोंड, बेगानी बेगा। ठीक है, इसमें ट्रिक बनाने वाली कोई चीज नहीं, जो है वैसा की वैसे लिख। बेगा है तो बेगानी बोलेंगे, गोंड तो गोंडी, भील है तो भीली, भारिया भरनोटी। अंटिया नाच का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो अंटी है, हम बचपन में अंटी बहुत खेला करते थे, और हम कहाँ के रहने वाले हैं? मालवा के। अंटी मतलब जो कंचे होते हैं कांच के, उसे अंटी कहा जाता है। अंटी हमने कहा मालवा में खेली है, बहुत हम मालवा के थे, तो अंटिया नाच मालवा से संबंधित है। ठीक है, अंटिया का संबंध मालवा क्षेत्र से। गणगौर के अवसर पर जो पुरुष है, पूरक नृत्य है, मतलब पुरुष द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। इसका अन्य नाम डंडा माच या फिर डंडा नाच भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्तिकेय लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो कार्तिक का उपवास कौन? महिलाएं करती है। तो कार्तिकेय लोक नृत्य भी महिलाओं द्वारा, महिला प्रधान है। ऐसा हम याद करने के लिए कर रहे हैं, ट्रिक बना रहे। कार्तिक बुंदेलखंड का लोक नृत्य कार्तिक माह में किया जाता है। नृत्य शैली महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य शैली। यह नृत्य मुख्यतः महिलाएं करती है, कार्तिक माह में व्रत रखती है और मुख्य रूप से तालाब किनारे होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस गायन में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है? तो भोला, फाग, संजा, संजा में संजा माई, फाग, होली। तो जो हमारा इसमें बचा ऑप्शन भोपे। भोपे गायन में सरस्वती जी की आराधना की जाती है। मालवा का है बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती की आराधना गायन शैली सामूहिक। भोला फाग गीत बुंदेलखंड से संबंधित है, संजा गीत मालवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन छिपा सिल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार है? ठीक है, तो छिपा सिल जो है सुलेमान खत्री। छिपा मतलब छिपा शिल्प सुलेमान। ठीक है, हमें कैसा सिला हुआ मान मिला छिपा कर।
ठीक है, छिपाकर सुलह हुआ मान मिला है, तो हम क्या बोलेंगे, छिपा शिल्प। इसका जो संबंध है उज्जैन जिले में, कल ही हमने देखा था और ट्रिक भी बनाई थी, भेरूगढ़ शिल्प उज्जैन में है। इसका संबंध कुक्षिधार से मुख्य क्षेत्र उज्जैन में, अन्य नाम भेरूगढ़ शिल्प भी बोलते हैं। राजेंद्र लखा लाख शिल्प से संबंधित, शांति परमार जो है गुड़िया की और मोहन भाई मिट्टी के शिल्प से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, लोकनाट्य और क्षेत्र। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या याद है वो देख लेते हैं हम। पहले राई सॉन्ग सभी को याद होगा, हमने याद किया था, राई बधाई ढिमराई। तो ये सारे जो नृत्य राई बधाई ढिमराई वो कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के हैं। तो 4 का 2 किस में दिख रहा है, इसमें और इसमें। ठीक है, उसके बाद हम याद करते हैं राम दंगल। तो राम ने जो अपने जंगल का विषय वो कहाँ गुजरा था, मालवा में गुजारा था। तो राम दंगल मालवा क्षेत्र, मतलब 1 का 1। तो ऑप्शन नंबर सी। ठोट्या निमाड़ का है, गोरैया बघेलखंड का है। ठीक है, अन्य नाम अन्य में गोरैया लोकनाट्य का अन्य नाम जिंदवा बहलोल है। गोरैया का अन्य नाम क्या, जिंदवा बहलोल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, काठिया नृत्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो जो काठिया नृत्य करता है उसे क्या, भगत कहा जाता है। काठिया नृत्य करने वालों को भगत कहा जाता है। बाना नृत्य करने वालों की वेशभूषा है। क्षेत्र निमाड़ देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक। नृत्यशैली इसकी सामूहिक है। अन्य बेड़नी बुंदेलखंड क्षेत्र में होने वाले कुछ नृत्यों के प्रमुख नृत्यकर्ता होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिवासा लोकचित्र किस अवसर पर बनाया जाता है। तो दिवासा मतलब जब हम किसी को दिलासा दे रहे हैं, कब देंगे, हरियाली अमावस्या पे तो देंगे नहीं, जन्म पे भी नहीं देंगे, विवाह पे देंगे, लेकिन कोई श्राद्ध पक्ष या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसे दिवासा देते हैं, दिलासा देते हैं, दिलासा से श्राद्ध पक्ष। तो 58 का डी। मालवा किशोरियों द्वारा अवसर श्राद्ध पक्ष में मालवा के अन्य लोकचित्र मांडना, शवनाही, चित्रावन और संजाफुली। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, धातु कला के अंतर्गत प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बटलोही नामक पात्र हमें सतना में पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर हमें दतिया और टीकमगढ़ भी देखने को मिलता है, उसमें बेल मेटल की बटलोही पाई जाती है। ठीक है, बेल मेटल की मूर्तियां कहाँ, दतिया टीकमगढ़ में, सतना में हमें बटलोही मिलती है। ठीक है, तो बटलोही नामक पात्र हमें सतना के उचेहरा कस्बे से मिलता है। दतिया टीकमगढ़ में बेल मेटल की मूर्तियां बुधनी क्षेत्र खराज शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। केशव जयंती समारोह का किस जगह पर आयोजित किया जाता है, खजुराहो में, ओरछा में, चित्रकूट या फिर उज्जैन। तो केशव जयंती पर केशवनाथ हम क्या कैसे थे, ओछे व्यक्ति थे, हमेशा याद कर लेते हैं, सिर्फ ट्रिक बना रहे, बाकी लेना देना कुछ नहीं, याद करने के लिए। केशवलाल कैसे ओछे व्यक्ति नहीं थे, तो ओछे व्यक्ति नहीं थे मतलब ओरछा, तो इसका संबंध ओरछा से था। केशव जयंती समारोह ओरछा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। केशवदास का उपनाम कठिन काव्य का प्रेत, ये अच्छा, ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी, अन्य रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 41 से 60 क्वेश्चन करें और उसके फैक्टर को जहाँ ट्रिक की जरूरत थी वहाँ ट्रिक बनाकर याद किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।